प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी 5 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, एक विशिष्ट कोड भाषा में कैट को 72 तथा गोट को 172 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में कैमल को किस प्रकार लिखा जाएगा। कैट को क्या दे रखा है 72, गोट को 172, कैमल का पूछा भाई, इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले इनके मान लिखेंगे, कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो सी आता 3 पे, ए 1 पे और डी 20 पे। सभी को जोड़ के देखो, 3 और 1 4, 4 और 20 24, और ये कितना है 72, यानी इसका 3 गुणा है। तो आगे वाला देखो दूसरा करके, भाई ये रूल फॉलो करता है क्या। 7 15 1 20, 7 और 15 22 और 1 23 और 20 43। 43 को 3 से गुणा करेंगे तो 40 तिया 120, 3 तिया 9 129। कितना ज़्यादा रह जाता है भाई, 4 से करके देखो। 43 को 4 से करेंगे तो 40, पहले 40 को 4 से कर लो 160 और 4 तिये 12, यानी इसको 4 से कर रखा है। ऐसा क्यों भाई, इसको 3 से गुणा जोड़ के, यानी गुणा 3, कितना गया 72, यानी ये हो जाएगा 24 गुणा 3 72। ये हुआ हमारा 43, और इसको 4 से गुणा किया तो कितना आया 172। तो अब ये देखो इसको 3 से किया, इसको 4 से क्यों किया, क्योंकि देखो इसमें 1 2 और 3 कितने अक्षर हैं 3, तो 3 से गुणा कर दिया। इसमें 1 2 3 और 4 से गुणा कर दिया। इसमें 1 2 3 4 और 5 हैं, तो अब की बार 5 से गुणा करके देखो भाई, जो भी योग आएगा इसका उसको 5 से गुणा करो। 3 + 1 + 13 + 5 + 12, जोड़ेंगे तो देखो 3 और 1 4, 4 और 13 17, 17 और 5 22, 22 और 12 34। तो इसमें कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 और 5, तो इसको फिर 5 से गुणा करेंगे। कितना आया था 34, 3 और 1 4 17, 17 और 5 22, 22 और 12 34। 34 को 5 से गुणा करेंगे भाई। 34 को 5 से गुणा करना है तो 30 को 5 से कर दो एक बार। 30 गुणा 5 150, यानी 150, और 4 5 20, कितना हो जाएगा 170। तो देखो ऑप्शन में 170 है क्या, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है भाई, इसका योग आया 34, 34 को हमने 5 से गुणा कर दिया तो कितना 170, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि DIG बराबर 41 तथा GOAD बराबर 55 तो अफेसिटी फैक्ट बराबर क्या होगा भाई। देखो DIG क्या लिखा इसको 41, फिर GOAD इसको लिखा है 55, और फैक्ट का पूछा भाई। सबसे पहले मान लिखो इनके 4 9 7। अब कुछ जोड़ तोड़ करके देखो करीब पहुंचता है क्या। 4 और 9 13, 13 और 7 20, ये कितना है 40। तो कैसे पहुंचाए 40 तक इसको भी, हो सकता है इसका अपोजिट भी हो, जरूरी नहीं कि हर बार गुणा इसका मल्टीपल ही हो, ये हो सकता है इसका अपोजिट मान भी दे रखा हो, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। 4 और 9 13 और 7 20, 20 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 40, फिर भी एक कम है तो एक और जोड़ के देख लेंगे 41। फिर इसको देखो ऐसे ये रूल फॉलो करता है क्या, 7 15 1 4, 7 और 15 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे 54 + 1, ये भी फॉलो करता है। तो इसी तरह करके देखो फिर, यानी सभी का योग कर दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया और फिर 1 जोड़ दिया। इसी तरह इसमें सभी का योग कर देंगे, 2 से गुणा उसके बाद 1 जोड़ दो, कितना जाएगा 55। इसका देखो फिर 6 1 3 और 20, जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 और 3 10, 10 और 20 30। 30 को कितने से गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि सभी को 2 से कर रहे हैं। 20 गुणा 40 + 1, कितना आया 41।
6 और 1 7 और 3 10 और 20 30, 30 दूनी 60 प्लस 1 61, सॉरी 61, 61 आएगा। ठीक है भाई। जरूरी नहीं हर बार भाई एक जोड़े, कभी एक घटा देगा, कभी गुणा 2 से गुणा करके 2 जोड़ देगा, कभी 3 से गुणा करके 3 घटा देगा। तो मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 61, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, यदि मेड को 12,236 तब बेड को 123 लिखा जाता है तो डेक को किस प्रकार लिखा जाएगा? MEDE, इसको क्या लिखा जाता है भाई? 12,236। फिर बेड, बेड का दे रखा है 123 और डेक का पूछा है। सबसे पहले इनके मान लिखेंगे 13 1 4 5। भाई देखो जोड़ तो शायद इसके बराबर नहीं आएगा, भी 50-60 के करीब होता तो जोड़ के देखते, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। हो सकता है कभी इन्हीं के मान घटा बढ़ा के लिखे गए हों। तो देखो क्या है, 13 यहाँ पे 12, 1 यहाँ पे 2, 4 3 5 6 इनके आसपास है ना। तो देखो पहले क्या था 13, इसमें यानी 12 क्या किया -1, 1 से 2 यानी +1, 4 से 3 -1, 5 से 6 +1, यानी एक बार -1 फिर +1 -1 +1। ये रूल देखो इसमें भी लागू होता है क्या? 2 1 4, पहले माइनस तो -1 करेंगे तो 1, +1 करेंगे तो 2, -1 करेंगे 4 में से घटाएंगे तो 3। तो इसी तरह इसको कर दो फिर। इनके मान 4 5 3 और 11। पहले में देखो क्या था माइनस, तो इसमें घटाएंगे 3, इसमें जोड़ेंगे 5 और 1 6, इसमें घटाएंगे 2, इसमें जोड़ेंगे 12, 36,212, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, यदि यंगट को 76 78 39 2 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो क्युकली को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? ये देखो YOGHURT क्या लिखा जाता है भाई? यही लिख लो 76 78 392। पूछा क्विकली, क्विक, इसको क्या लिखा जाएगा? तो भी देखो इतनी बड़ी संख्या, इसका जोड़ तो हो नहीं सकती, न इधर से हो सकती न अपोजिट से हो सकती। तो और देखो इसका मान लिखो सबसे पहले 25 15 7 8 21 18 20। देखो भाई यानी 7 7 8 8 हो सकता है इनके मान हो, लेकिन या क्या 7 तो y का 25, तो क्या किया 2 + 5 7, 5 और 1 6, यानी सिंगल डिजिट बना दिया जोड़ के, 5 और 1 6 7 8, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 8 और 1 9, 2 और 0 2। तो इन्हीं के मान जोड़ दो ऐसे, मान लिखेंगे 17 21 9 3 11 12 25। जोड़ेंगे तो देखो 7 और 1 8, 2 और 1 3 9 3 2, 2 और 1 3 7, यानी सिंगल डिजिट बना दिया भाई इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 83 93, 83 93, तीन ऑप्शन में है। आगे देखो 237, 83 93 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन लास्ट में क्या है 237, तो इसमें है 237, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक निश्चित कुट भाषा में सर्वेंट को 19 21 82 21 14 20 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में मैग्नीफाई को कैसे लिखा जाएगा? देखो भाई SERVANT,
इसको क्या लिखा जाता है? 19 21 19 21 822 11 822 11 14 11 के बाद 420 है भाई, 420। ठीक है, देखो एस कितने नंबर पे आता है? सबसे पहले इनके मान लिखेंगे। 19 5 18 22 1 14 20। मान लिखने से लगभग पता चल जाता है। देखो लास्ट में 20, इसके भी 20, 14 यहाँ तक ले लो संख्या, 14 1 यहाँ भी 1, 22 22 18 18 19 19। लेकिन 5 का क्या लिख रखा है? 2। 5 का 2 ऐसे क्यों लिखा भाई? ये कुछ अलग है अक्सर। हाँ, क्या है ये वोवल्स हैं। कौन कौन? ए और ई। वोवल्स कैसे लिखे जाते हैं देखो, और कौन से हैं वोवल्स? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए का कितना मान? 1। तो कौन सा वोवल्स है? जो वोवल्स लिखे जाते हैं तो पहला। ई कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो हो सकता है भाई इनके वोवल्स के मान लिख रखे हों। ठीक है, वोवल्स के मान लिख रखे हों कि वोवल्स 2 नंबर पे आता है, आई 3 पे, ओ 4 पे और यू 5 पे। भाई ये खाली जब स्वर लिखे जाएं तो 1 2 3 4 इनके मान ये तो हैं। ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये 5वें पे। हो सकता है इस प्रकार लिखा हो। तो लिख के देखेंगे मैग्नीफाई को, MAGNIFY, मैग्नीफाई। ठीक है, इनके मान लिखो 13 1 7 14। वोल्स है ना, ये वोल्स है। ये 1 नंबर पे आता है। आई कितने में आता है देखो, 1 2, तीसरा वोल्स होता है तो इसका 3 लिखो। फिर F 6 25। ये पहले पे है, ये तीसरे नंबर पे आता है वोवल्स में। वैसे तो इसका मान 9 है वर्णमाला में तो, लेकिन जब अकेले वोवल्स गिने जाएं वोवल्स में तीसरे नंबर पे आई आता है। पहले पे ए, दूसरे पे ई, तीसरे पे आई, चौथे पे और 5वां यू। तो देखो क्या आंसर हमारा? 13 17 14 36 25। देखो है क्या ऑप्शन में? 13 14, 13 के बाद 17, 13 के बाद 17 इसी में है भाई, क्योंकि 2 13 से शुरू हैं, बी और सी। 13 उसमें 16 दे रखा है। 13 17 14 36 और 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। नीचे एक पंक्ति में अंक तथा दूसरी पंक्ति में चिन्ह दिए गए हैं। अंक और चिन्ह एक दूसरे के कूट हैं। दिए गए चिन्ह के लिए सही कूट चुनिए। तो ये दे रखा है, ये संख्या दे रखी है और इनके कोड दे रखे हैं। 1 का क्या है? प्लस, 2 का माइनस, 3 का गुणा, इस तरह लिख रखे हैं ये। ठीक है, कौन अंक निम्न से विकुटित हो सकेगा? भाई इससे कौन सी अंक बनेगी, कौन सी संख्या बनेगी? क्या दे रखा है? बराबर का चिन्ह दे रखा है, बॉक्स, ऊपर की तरफ एरो दे रखा है, गुणा, और सामने की तरफ एरो दे रखा है। देखो बराबर का क्या है? 5, तो यह लिखेंगे 5। बॉक्स का क्या है? यहाँ पे देखो बॉक्स का 8। ऊपर की तरफ एरो का क्या है? 6, तो यह 6 लिखेंगे। गुणा का दे रखा है 3, तो यह 3 लिखेंगे। एरो सामने की तरफ जा रहा है तो क्या है? 7। तो कौन सा अंक विकुटित होगा? 58,637। 58,637 ऑप्शन डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47। एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों को निम्नलिखित अनुसार वर्णों से बदलकर दर लिखता है। जो मूल्य है वो अंकों से बदलकर अल्फाबेट लिखता है। ठीक है, या 0 के स्थान पर बी का यूज करता है, 1 के स्थान पर आर, 4 के स्थान पर एन, जैसे 9 के स्थान पर के, इस तरह यूज करता है वो। यदि कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है जिनका कीमत टैग पर क्या है? रुपये IIT और रुपये NIC के लिखा हो, तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी होगी? तो देखो भाई IIT क्या लिखना है? एक तो IIT और दूसरा NIC।
CK। ठीक है, तो संख्या बना दो इससे भाई। I का कोड क्या है? 7। I का कोड 7, फिर दोबारा I 7, और T का कोड है 6, यानी पहली वस्तु की कीमत है 776 रुपये। दूसरी वस्तु है NICK, तो N का कोड है 4। 4 अंकों की संख्या है तो आगे लिखी जाएगी 4, N का 4, I का है 7, उसके बाद C का कोड है 8, और लास्ट में क्या है K, यानी K का कोड है 9। तो इनको जोड़ दो भाई दोनों को। 9 और 6 15, हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, हासिल 1, 4 और 1 5, यानी 5,565 रुपये उसे अदा करने होंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती हैं? तो भी देखो, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन समझ लो एक बार कैसे करना होता है क्वेश्चन इसको नॉर्मल। यदि शुरू से देखो, धूल को वायु कहा जाए तो लिखेंगे धूल, और उसको क्या कहा जाता है? वायु। तो इस तरह एरो लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो। वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए तो यहां लिखेंगे अग्नि। अग्नि को जल कहा जाए तो यहां लिखेंगे जल, फिर आगे बढ़ते रहो। अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, और रंग को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को धूल कहा जाए। धूल कहा जाए तो मछलियां कहाँ रहती हैं? तो सबसे पहले ये देखो, अब लिख लिया, उसके बाद लिखा मछलियां कहाँ रहती हैं। मछलियां कहाँ रहती हैं भाई? पानी में रहती हैं। तो अब देखो, पानी को क्या कहा गया इसमें? यानी जल दे रखा भाई, जल या पानी एक ही बात है। ठीक है, जल। तो जल को क्या कहा जाता है भाई? रंग। आगे बढ़ा, ठीक है, रंग। तो मछलियां कहाँ रहेंगी भाई? रंग, रंग में रहेंगी। ठीक है, ऑप्शन बी। शॉर्ट ट्रिक कैसे इसका? तो देखो शॉर्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पढ़ो इसको, और क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, मछलियां कहाँ रहती हैं? तो मछलियां कहाँ रहती हैं भाई? जल में रहती हैं, जल या पानी जो भी दे रखा हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ही देख लो, जल को क्या कहा गया है, पढ़ेंगे। धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल, और जल को रंग कहा जाए। तो यहां पता चल जाए जल को क्या कहा गया भाई? रंग। जल को रंग, तो हमारा आंसर क्या होगा? रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49। यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो भी देखो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छे समझ गए हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। साफ आकाश का रंग क्या होगा भाई? आकाश का रंग क्या होता है? नीला। तो अब ये देख लो एक बार, नीले को क्या कहा गया है? जहां नीले को कुछ कहा जाए वही हमारा आंसर होगा। वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, और नीले को आकाश कहा जाए। नीले को क्या बोला गया है? आकाश। तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? आकाश। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50। एक निश्चित कुट भाषा में एप्पल को पियर, पियर को ऑरेंज, ऑरेंज को गवावा, और गवावा को मेलन कहा जाता है। इस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक साइट्रस खट्टा फल होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।